मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हवेली में खड़ा हूँ, जहाँ बैठ के उन्होंने बृहत, जिसे हम लोग हिंदी का आधुनिक काल कहते हैं, 1857 के बाद का जो नवकाल कहते हैं, ये उन्हीं की वस्तुएं हैं। मैं उनको स्पर्श कर रहा हूँ, मेरी अनुभूति का आप अनुमान नहीं लगा सकते कि मैं कभी यहाँ पर भी आऊँगा। शब्द में मुझे कम पड़ रहा है। मैं एक ऐसी जगह, ये हवेली है, ये पुरानी बनी हुई, यहाँ पर बहुत कुछ बदला नहीं है। ऊपर क्या है वैसे? ऊपर घर है सर। और यहाँ क्या है अंदर? सर वो भी घर है। हाँ, वो भी घर है सर। यहाँ ये समाज भी भारतेंदु जी ने स्थापित किया था। अच्छा, तो उसकी भी कोशिश करते हैं। वो पिताजी तो हमारे बहुत ही ज्यादा साहित्यिक विचार करते हैं। वो ले चुके हैं जियोलॉजी विभाग में, प्रोफेसर थे। और तो आपने थोड़ा सा वो बहुत अच्छी है। इसी से परंपरा कहीं कहीं करके चली जाती है अपनी भी, मतलब कब से चीज चली आ रही है, लेकिन आज उसी माहौल में वही लोग काफी दृष्टियाँ चल रही है। बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसी गाटर हमारे चांदनी चौक वाले घर में एक कड़ियाँ पड़ी हुआ करती थी, पंखे लगे ऐसे। ऐसा हमारे पास तो पुराने पंखे नहीं होते, वो 3-3 वाले जो होते हैं, ऐसे टाउन टाउन चलते हैं, लेकिन ठंडक रहती है, ठंडक रहती है। हाँ, तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं मुझे। जैसे ये हम लोग का जो परिवार है जी, ये सेठ हमीचंद का परिवार है जी। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव में 1757 जी, प्लासी का युद्ध हुआ। तो अमीचंद जी क्लाइव के साथ थे, सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। जगत सेठ और अमीचंद जी दोनों साथ थे। फिर जब युद्ध हो गया तो क्लाइव ने इनको भी धोखा दे दिया और वो विक्षिप्त हो गए। इसलिए थे जी, और विक्षिप्त हो गए, वो वहीं रह गए। उनके 2 बेटे थे, ऐसे तो 10 थे जी, उसमें से एक बाबू फतेहचंद काशी आ गए। अच्छा, तो युद्ध तो हुआ 1757 में, लेकिन 1760 जी, हाँ चला दीजिए। हाँ, अच्छा, तो 1760 के आसपास 70 में पहले वो वहां से कहते हैं भागलपुर गए। अच्छा, तो भागलपुर से फिर काशी आए। काशी आने के पीछे जो कारण है, बहुत ऑथेंटिक तो नहीं है, ये हम बस सुनते हुए जो परंपरा से चलते, शुद्ध परंपरा है जो हमारी चलती है। तो उसमें ये है कि यहाँ पे उनका ससुराल हुआ करता है। अच्छा, तो इसलिए काशी आए। काशी में आके पुनः अपने आप को स्थापित किया और 1789 में ये मकान खरीदा। ओके, और तब से परिवार यहाँ है। तो बाबू फतेहचंद के बेटे थे बाबू हरकचंद। अच्छा, ओके। तो हरकचंद जी ने उस व्यापार को खूब आगे बढ़ाया। वो काफी सम्मानित व्यक्ति भी थे और शहर में उनका नाम था। और उनके बेटे में बाबू गोपाल चंद। अच्छा, तो बाबू गोपाल चंद जी से हम लोग के यहाँ सरस्वती का प्रवेश होता है। ओके। तो पहले तो सिर्फ हम लोग का जो महाजनी का काम था जी, और बाबू गोपाल चंद जी ने महाजनी का भी अपना काम किया, साथ ही वो गोष्ठियाँ भी करते। ओके, यही होती थी सर गोष्ठी। ये बगल में हॉल है। अच्छा, ये अभी जब आप यहाँ आए जी, हॉल है, जी, तो हम लोग दीवान खाना थे। अच्छा, तो उसमें इसी एक गोष्ठी में 6 वर्ष के थे हरीशचंद्र जी, गोष्ठी हो रही थी, कहता कि हम भी कुछ सुनाएंगे। अच्छा, 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 तो सब लोग बैठे थे। बालक ही क्या सुनाए बच्चे? इसी में अपना पहला दोहा, ये जोड़ा खाने में कि हमें सुना 12 सूखी सैन को आनंद लगे भगवान। अच्छा, ये सुना क्या बात है? तो इस समय सब लोग कह रहे बड़ा सुंदर है, लिखो और छंदबद्ध है, छंदोबद्ध है। जी, जी, सब ने उस समय सब लोग थे, सबके बीच में सुना है, इसलिए उसको लिपिबद्ध भी हुआ। और फिर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया कि अच्छा बड़े भाई तुम बड़े हो के कुछ अच्छा काम करोगे, परिवार का काम करोगे। जी, तो यहीं से उनको प्रेरणा मिली और फिर वो आगे चलते। फिर बाबू हरिश्चंद्र जी 2 भाई थे, बाबू हरिश्चंद्र जी और बाबू गोकुल चंद जी। हरिश्चंद्र जी की एक कन्या थी, विद्यावती जी। अच्छा, हम लोग उनके भाई बाबू गोकुल चंद जी थे। और गोकुल चंद जी के 2 जो बेटे हुए, बाबू कृष्णचंद और बाबू गजचंद। अच्छा, तो बाबू गजचंद जी के फिर 2 बेटे हुए, बाबू कुमुद चंद जी और बाबू मोहन चंद जी। और बाबू कुमुद चंद जी के बेटे हुए बाबू गिरीश चंद। ओके,
और गिरीश चंद्र जी थे बेटे। इस तरह और से आप ये हमारे पिताजी क्या और बेटे जी? अच्छा और वो सामने स्वयं हरीशचंद्र जी हाँ वो तो जी। और ये दादाजी हमारे अच्छा, ये विनोद चंद्र जी। अच्छा इस तरह ये परंपरा चलती है। तो उनकी पांडुलिपियां वगैरह सब हैं आपके पास, क्या है नहीं, उनका या हरिश्चंद्र जी की जी, वजह? जैसे उस समय बहुत रामदीन सिंह थे जी। खड़क खड़क पर प्रेस वाले मान जी, जी जी, जी। उनसे बाद हाँ। वो घरोबा था एक तरीके बहुत से, ज्यादा है। घरोबा रहा होगा। जी, जी। हाँ। और चूंकि जब ये क्या हुआ, जब ये सब चीज भाई ये तो दानवीरता बड़ी प्रसिद्ध है, तो जब खूब दान करने लगे तो उनकी नानी, अच्छा पिता जब भी माँ 9 वर्ष के थे चले गए। अच्छा अच्छा, पिताजी चले गए। माँ थी? माँ तो 5 वर्ष में चली गई। ओहो, तो फिर इससे किसके? इनके फूफा थे फूफा जी, हाँ। जी, वो नरसिंह दास, अच्छा। राजा पटनी में पटनी में, ओके। वो यहाँ के केयर टेकर थे। अच्छा। लेकिन तेरा बड़े हो गए तो भाई कौन सुनाए। हाँ। अब ये एकदम स्वच्छंद थे और खूब खर्चा कर रहे थे। मम्मी पापा थे नहीं? माँ माँ पिता थे और नहीं? जो माता थी जरूर, तो उनसे लेकिन बहुत अच्छा नहीं अच्छा था। हाँ। छोटे भाई बहुत गोकुल चंद जी का तो बहुत अच्छा था। जी। अच्छा, नानी को भी एक लड़की ओके। इकलौती माँ का नाम पार्वती देवी, पार्वती देवी, ओके। तो वो अपनी उनकी इकलौती थी। ओके। नानी ने देखा- हरिश्चंद्र जी की माँ जो थी वो इकलौती थी, अपनी नानी की बताओ। जी, जी। जी जी। तो इस वजह से फिर नानी का भी थोड़ा यहाँ पे वो था कि और तो नानी रहती थी फिर नहीं, यहाँ रहती यहाँ कभी नहीं? नहीं, वो शिवाला करके जो जगह है हाँ। वहाँ पे अच्छा। और बहुत समृद्ध थे वो लोग। ओके। मतलब यहाँ भी समृद्धि, हाँ, वहाँ वहाँ भी भी समृद्धि। और उनका सारा जो था इन्हीं को काम मिला धाम था। महीने को मिलना था नानी का तो। और नानी को लगा सब गड़बड़ करने के लिए। हाँ, ये तो लुटा रहे हैं। लेकिन पढ़ा हमने वो चीजें। जी 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 जी। तो है कि ऐसा उन्होंने 3 भाग कर दिए उसके। उसके संपत्ति का। एक भाग जो है हरिश्चंद्र बाबू जी जी को, को, हाँ। एक गोकुल चंद जी को, एक ठाकुर जी के नाम। अच्छा, ठाकुर जी के नाम। तय कर दिया कि अच्छा। ठाकुर जी की जो सेवा है हाँ, वो इस ढंग से होगी। इस ढंग से होती रहेगी। तो अब इनका तो फकर स्वभाव एकदम है, वो तो सब जानते हैं, सब हम जानते हैं। जी। मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जी जी। जी, वही। चर्चा भी नहीं लाना चाहता, यही सारी चीजें असल स्पष्ट है। यही बात है। देखिए उस समय आए बाबू फतेह चंद आए जी। उस समय यहाँ 9 पति बैंकर हुआ करते थे, अच्छा। जो पूरे देश के हाँ। उस तरह के बैंकिंग सिस्टम को कवर करते थे। तो आप काशी से होता था। काशी से एक तरह से होता था। और अब समझिए एक यही परिवार बचा है। हाँ। और 2 विवाह में हरिश्चंद्र जी हरिश्चंद्र जी। तो अब उन्होंने गवाया या कमाया, ये निर्णय आपको पाठकों पे छोड़ते हैं, छोड़ आप साहित्यकारों पे छोड़ते हैं। साहित्यकारों पे, और जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसे सोच सकता है आदमी। आज तक लोग उनके नाम नहीं, आगे लेके जाइए इसको, हम तो ये चाहेंगे। हाँ, परिवार में जो भी हो आगे जाए। मैं तो अगर भावुक हो रहा हूँ यहाँ के कि इनकी दीवारें कभी ना कभी, मतलब पूरी परंपरा यहाँ पर एक बही है जिसे कहते हैं गंगा के साथ साथ। तो मैन्युस्क्रिप्ट सुन के कहाँ गए? हाँ, वो खड़क क्लास पे। हाँ, तो बाबू रामदीन सिंह को उन्होंने अपना जो है सब अधिकार दिया दिया था। कि आप सब उसको रखिए। लेकिन उसके बावजूद इनके जो पिता का सरस्वती भंडार था, हाँ, इससे भंडार भी वाला। खूब बड़ा भंडार था। हाँ। और हरिश्चंद्र जी स्वयं लिखते हैं कि राजेंद्र राज मित्र जी हाँ। एशियाटिक सोसाइटी के जी। उस समय 1 लाख रुपए उसका दे रहे थे। देखो उस समय क्या करोड़ों के अंदर कीमत रही होगी। लेकिन सब चीजें उसके बाद जो है बिखरती चली गई। बिखरती रही। तो फिर जो बाबू राधा कृष्ण दास जी। इनके फुफेरे भाई थे। हाँ हाँ। राय कृष्ण दास जी हाँ। इनके अच्छा, राय कृष्ण दास जी से भी संबंध रहा है इनका? जी जी, जो बाबू नरसिंह दास जी के पढ़ा है जी। तो वो उनके फूफा थे। तो इससे उनके तो निबंध हम लोग बहुत पढ़ते रहे हैं हमने तो। जी। तो इसलिए राय कृष्ण दास जी, तो हाँ। उन्होंने जब भारत कला भवन पहले हाँ, तो भारत नागरिक प्रचारणी सभा बनी, जी जी जी। तो नागरिक प्रचारणी सभा में उनके सामान को ले गए। इन्हीं को काम मिला धाम था। महीने को मिलना था नानी का तो। अच्छा, और नानी को लगा सब गड़बड़ करने के लिए। हाँ, ये तो लुटा रहे हैं। लेकिन पढ़ा हमने वो चीजें। जी 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 जी। तो है कि ऐसा उन्होंने 3 भाग कर दिए उसके। उसके संपत्ति का। एक भाग जो है हरिश्चंद्र बाबू जी को, हाँ। एक गोकुल चंद जी को, एक ठाकुर जी के नाम। अच्छा, ठाकुर जी के नाम। तय कर दिया कि अच्छा। ठाकुर जी की जो सेवा है हाँ, वो इस ढंग से होगी। इस ढंग से होती रहेगी। तो अब इनका तो फकर स्वभाव एकदम है, वो तो सब जानते हैं, सब हम जानते हैं। जी। मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जी जी। जी, वही। चर्चा भी नहीं लाना चाहता, यही सारी चीजें असल स्पष्ट है। यही बात है। देखिए उस समय आए बाबू फतेह चंद आए जी। उस समय यहाँ 9 पति बैंकर हुआ करते थे, अच्छा। जो पूरे देश के हाँ। उस तरह के बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम को कवर कवर करते थे। तो
आप काशी से ऊपर काशी से एक तरह से ऊपर था। और अब समझिए एक यही परिवार बचा और दो भी नाम है हरिश्चंद्र जी। तो अब उन्होंने गवाया या कमाया, ये निर्णय आपको पाठकों पे छोड़ता है, आप साहित्यकारों पे छोड़ते हैं। और जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसे सोच सकता है आदमी। आज तक लोग उनके नाम आगे लेके जाइए इसको, हम तो ये चाहेंगे परिवार में जो भी हो आगे जाए। मेरा भावुक हो रहा है यहाँ के कि ये दीवारें कभी ना कभी मतलब पूरी परंपरा यहाँ पर एक वही है जिसे कहते हैं गंगा के साथ साथ। तो मैन्युस्क्रिप्ट सुन के कहाँ गए वो खड़गवास पे। हाँ, तो बाबू रामजीत सिंह को उन्होंने अपना जो है सब अधिकार दिया, आप सब उसको रखिए। लेकिन उसके बावजूद इनके जो पिता का सरस्वती भंडार था, वो बड़ा भंडार था। और हरिश्चंद्र जी स्वयं लिखते हैं कि राजेंद्र लाल मित्र जी एशियाटिक सोसाइटी के उस समय 1 लाख रुपए उसका दे रहे थे। उस समय करोड़ों के अंदर कीमत हुई होगी। लेकिन सब चीजें उसके बाद जो है करती चली गई। तो फिर जो बाबू राधा कृष्ण दास जी इनके फुफेरे भाई राय कृष्ण दास जी इनके फुफेरे। अच्छा, राय कृष्ण दास जी से भी संबंध रहा है इनका? जी जी, जो बाबू नरसिंह दास जी के तो वो उनके फूफा थे। तो इससे हमने तो निबंध हम लोग बहुत पढ़ते रहे हैं जी। इसलिए राय कृष्ण दास जी उन्होंने जब भारत कला भवन नागरिक पंचायती सभा बनी, जी जी जी, तो नागरिक पंचायती सभा में उनके सामान को ले गए कि वहाँ सुरक्षित रहेगा। ओके, क्योंकि परिवार में थोड़ा ऐसे ही चीजें चलती रही, कितना संरक्षित कर पाएंगे जी। और फिर जब भारत कला भवन बना तो सब सामान वहाँ चला गया। तो वहाँ है प्रदर्शित अभी भी? पहले तो अब वही बात कला भवन देखिए मतलब सबका अपना अपना समय रहता है, होती है, कई सारी चीजें हैं उनके साथ। तो कभी किसी को आगे करते हैं, कभी किसी को। तो अभी और नीचे जो ये 2 चीजें रखी हैं जो नीचे पालकी और तामझाम, और उसी समय का है पालकी, उसमें उनकी माँ शादी होती है। अभी भी जो बहू आती है उसी में आती है। अच्छा, ये परंपरा, वाह क्या बात। और ये कहे कि शायद ये सोच है कि फिर कोई हरिश्चंद्र आ जाए, ये जरूर है कि परंपरा कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ती है। तो दूसरा है वो तामझाम है। पालकी जो है आदमी और स्त्री दोनों के लिए होती है, ठीक है। जो दूसरा वाला है वो पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए और आपकी गुरु के लिए। तो मैं बड़ा तामझाम के साथ आए तो इस पे बैठ गया, उस पे इनके दादा बाबू हरिश्चंद्र वो चलते। अब तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। हाँ, यहाँ मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं, इस साल एक बार और आना होगा। मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप ना मन मत करिए, मेरा आग्रह है। कुछ नहीं बोलना, बस आपको आना, आप आए बैठें। और ये सारी चीजें अगर आपकी इच्छा हो, कम से कम 250-300 लोग होते हैं जो यहाँ से होते हैं। जो BHU के हिंदी के प्रधान है वो मेरे मित्र हैं, तो जी बहुत अच्छी। दिल्ली मैंने उनको बुलाया था 14 सितंबर को, तो हमारे मुख्य अतिथि थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस बार जो बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में करने जा रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। अपने हम लोग वहन करते हैं उस चीज, और पूरे देश से सारी चीजें होती नहीं, मैं सारी बातें स्पष्ट कर दूँ नहीं। तो आप आएंगे तो सब में एक नया संचार होगा। एक बार हमने प्रेमचंद जी के जो पोते हैं दिल्ली में रहा करते थे, हमने उनको बुलाया। तो ये हम लोग इस परंपरा को थोड़ी कायम रखते हैं हिंदी दिवस के अवसर पर। तो अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छा वो चीज नहीं है, लेकिन क्या है कि वो जो परंपरा जो एक रक्त संचार होता है जिसे हम कहते हैं, ये जो रक्त बीज होता है वो कहीं ना कहीं आगे, जिसको हम लोग DNA कहते हैं अंग्रेजी में। व्हाट इज DNA? DNA मीन्स कि वो जो रक्त संचार, चाहे उनके भाई के लड़के ही आप ना हो, लेकिन रक्त संचार तो मूल पिता का हुआ है। तो कहीं वो कब कुल बुला करके मस्तिष्क तक जो आपने कहा ना कि कोई आएगा, कुछ नहीं पता। जो जैसे आप लोगों ने मुझे पूरा कहानी सुनाई, वो कोई वंशज आपका आगे सुनाए, कौन चाहता पर अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा यहाँ से देखिए, थोड़ा सा। अच्छा, ये उसी समय का सब बना हुआ है। इसमें बेसिक बदलाव नहीं हुआ है। ये जो था ये बैक का, ये जो नीचे का जो अगर अच्छा बताया जो हाँ, जो बाहर की तरफ थी, ठीक है। वो उनकी जो कन्या है विद्या जी, उनकी कन्या का साड़ी का बड़ा भारी व्यवसाय है। ओह, अच्छा, अभी भी है? अभी भी है। अच्छा, उनके पास है। अच्छा, समझ गए ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बन गया। अच्छा, वैष्णव पुष्टि मार्ग की माधवाचार्य है ना? वल्लभाचार्य पद है। हाँ, ये सब इन्हीं को ध्यान में रखते हैं।
दिवाली के समय जो है अच्छा, उसको तभी खोलते हैं। ये वाला स्टैंड अच्छा अच्छा, ये जो दिया वाला जी 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 जी। ठाकुर जी का तो जैसे महाद्वारा वाली परंपरा दर्शन तुम देखिए सुबह मंगला सारा परिधान वगैरह सारा सब कुछ होता है। इस तरह जी राज फिर उसके बाद राजभोग और फिर शाम होता है। तीन आरती होती है। इसमें ऐसे हम लोग भी नहीं जा सकते नहा के और इसमें समझ वो तो उस परंपरा का आंसर होगा, ऐसे थोड़ी चलना है कि हमारा तो रसोई के अंदर जो है वो जब तक पानी डालते हैं हमें तो जैन आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हमारी होगी, हमारे यहाँ तो ये बहुत होता है। ये उसी समय का बना है इसको 150 साल पुराना कह सकते हैं, 250 साल पुराना। 1789 में इसको खोला गया ये पूरा जो है अच्छा, हरिशन जी यहाँ रहे हैं? जी जी यही यही इनका टाइम है। जी जी ये वो उनके पिता उनके हाँ, दादा सब परदादा पढ़ सकते। हाँ हाँ सब। पांचवी पीढ़ी में आते हैं। हाँ, तो आपका पूरा परिवार यहाँ है? बहुत अच्छा लगा सर। आइए अब अपना काम करें, मैंने बीच में अरे नहीं असल में गोष्ठी हो रही है नीचे काम में गोष्ठी है। अच्छा, आज हमारी जो पत्नी है उनका